हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहाँ ढूंढा जाए। तो चलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में प्रभु खुद अपना स्थान बता रहे हैं। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्यसायंख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान की अनुशीलन द्वारा और कुछ निष्काम कर्मयोग द्वारा मुझे देखते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, और कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान में सक्षम नहीं होने के कारण और बावजूद परम पुरुष को खाली पूजा करते हैं और प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण सुनकर मनोहृत होते हैं, जिसके कारण जन्म मृत्यु सागर को पार कर जाते हैं। भक्तगणों, इस श्लोक की विशेषता को समझिए। हमने बहुत कहते हुए सुना है लोगों को कि भगवान जो मूर्ति में है वो हमारे दिल में भी है। जब भगवान दिल में है तो फिर वो हमको प्रकट क्यों नहीं होते। हम तो प्रभु को बुलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु का नाम करीब 16 माले 108 बार यानी 1600 बार नाम जप रहे हैं। एक बार कोई नाम जपने से वह उसका प्रतिक्रिया देता है, लेकिन प्रभु तो नहीं दे रहे हैं। तो वो परम पिता परमात्मा जो हमारे हृदय में है, उनको पाने का कोई मार्ग है या नहीं है, पहली बात। और है तो क्या है, दूसरी बात। और अगर है तो क्या बहुत कठिन है, क्या हमारे एक आम आदमी के बस में नहीं है, ये भी एक प्रश्न आता है। क्योंकि जो लोग भगवान को प्राप्त करते हैं वो असाधारण होते हैं। जंगल में जाते हैं, कपड़ों का त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं बहुत। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है साधारण आदमी का, मेरे जैसा, आपके जैसा। तो उन लोगों की क्या गति है? ना इधर माया मिलती है ना उधर भगवान। मैं बिरहन ऐसी जली माया मिली न राम, मीरा जी ने भी कहा। तो जो भगवान अगर हमारे हृदय में स्थित है, तो प्रश्न ये है कि वो छुपे हुए क्यों है, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि हम जैसे साधारण लोग भी क्या प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तगणों, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में 4 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है ध्यान, दूसरा मार्ग है ज्ञान, और तीसरा मार्ग है त्याग, और चौथा मार्ग भी प्रभु ने बताया, वह मैं आखिरी में कहूंगा। पहले इन तीनों को निपटूंगा। तो प्रभु साधारण लोग जो होते हैं वो तो ध्यान कर नहीं सकते। ध्यान करने के लिए मन को वश में करना, वातावरण अनुकूल होना, आप ध्यान में बैठना, उस तरह का वातावरण बनना, ये बड़े कठिन बातें हैं। हम छोटे छोटे घरों में रहने वाले कहाँ ध्यान करेंगे का। तो एक साधारण मनुष्य के लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है।
अब इसके बाद आता है ज्ञान। अब ज्ञान के लिए समय ही कहाँ है, श्रम के लिए ही समय नहीं है, धन अर्जित करने के लिए सुबह शाम भी कम पड़ रहे हैं, और एक दिन छुट्टी का मिला तो मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी, सिनेमा, गाने बजाने, पार्टी, शराब। तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्ञान प्राप्त करना, किताब पढ़ना। तो दूसरा मार्ग भी बहुत कठिन है। अब तीसरे मार्ग पे आ जाइए, त्याग, कर्म के फल का त्याग। अब कर्म का फल ही हमारे लिए बस नहीं हो रहा है, कर्म का फल बहुत उसका अभाव हो रहा है। तो भैया त्याग क्या करेगा एक साधारण आदमी, मेरे वैसा, आपके वैसा? ये भी बड़ा कठिन है। इन तीनों मार्गों में ऐसा प्रतीत होता है कि एक साधारण आदमी के लिए परमात्मा प्राप्ति इस जन्म में साध्य नहीं है। लेकिन भगवान ने इसके अगले ही श्लोक में एक साधारण आदमियों के लिए भी एक मार्ग खोला है। वो साधारण मार्ग मैं और आप जैसे मामूली लोग भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। अब वो मार्ग क्या है ये भी सुनिए। भगवान उस श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञान में उतने तत्पर नहीं होते, ध्यान में तत्पर नहीं होते, और त्याग के लिए तो असंभव सी बात है, ऐसे लोग मात्र मेरे श्रवण से, मेरी लीलाओं को सुन सुन के, मेरी कथाओं को सुन सुन के मेरे भक्त बनते हैं और भक्त बन के मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो भक्तगणों, 4 मार्ग बताए गए, ज्ञान, ध्यान, त्याग, श्रवण, सुनना। ये चारों में जो हम कर सकते हैं वो सुन सकते हैं। सुनना भी कई लोगों के लिए कठिन होता है, मायावादियों के लिए। भगवान की कथा से बचने की बहुत कोशिश करते हैं लोग, लेकिन जो सच्चे मन से प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे भक्तगण भगवान की बात सुनते हैं। कभी कभी उनकी इच्छा नहीं है तो भी सुनते हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि प्रभु की बात नहीं सुनेंगे तो प्रभु का अपमान हो जाएगा, कृष्ण का अपमान हो जाएगा। कभी कभी वो लोग किसी परिस्थिति में भी प्रभु का अपमान होने नहीं देते, भक्त लोग। तो भक्तगणों, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, जो स्वयं कृष्ण है, हमें उतनी दूर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वही परमात्मा हमारे हृदय में बैठ गए हैं। तो फिर वो प्रकट कैसा होंगे, कब हमको बताएंगे वो किस तरह से बैठे हुए हैं, उनका स्वरूप, दिव्य स्वरूप कैसा है? तो बस इसके लिए आपको कृष्ण के बारे में सुनने की आदत डालनी होगी, भगवान कृष्ण की पूजा करने की आदत डालनी होगी। बस ये 2 चीजें आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको परमात्मा की प्राप्ति सहज होगी। यह मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो आप ऐसा, अब आपको ध्यान का मार्ग समझ में आ रहा है तो ध्यान करिए। आपके पास बहुत धन है तो त्याग करिए कर्म फल का। और फिर आप कहें बहुत अच्छी बुद्धि है, विवेक और तेज है, बल, मन अच्छा है, तो ज्ञान अर्जित कीजिए। लेकिन
मेरे पास तो ये तीन नहीं है, तो मैंने तो मात्र भगवान के बारे में सुनने का मार्ग अपनाया। कथा सुनते रहिए, आप पढ़ेंगे भी तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मन आपको बोलते रहेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, अब वो आप सुनेंगे। तो भगवान के बारे में किसी भक्त के मुख से सुनना भी श्रवण है, पर पाठ करते हुए मन से मनन करना फिर वह भी कान से ही जाएगा, वह भी श्रवण ही है। किसी भी तरह से अगर इन दो मार्गों में प्रभु से आप जुड़े रहेंगे और फिर पूजा भक्त बनकर साथ में प्रभु की सेवा भी करेंगे, पूजा अर्चना, तो निश्चित ही प्रभु उनकी मात्र कृपा से अपने आप को प्रकट कर दे। यहाँ पर ये तीन कसरतों की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान, ध्यान और त्याग। मात्र भक्त बनने से, कथा श्रवण करने से, प्रभु का नाम जपने से, सत्संग करने से बस परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यही है इस श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।